नमस्कार, लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कोर कमेटी की बैठक मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मात्र 20 दिन में संपन्न बुंदेलखंड में राम बंधन बांधकर राम को कोल चढ़ाकर और नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और उमा भारती द्वारा बोले गए झूठ की विस्तृत जानकारी युक्त फोल्डर वितरित कर राज्य निर्माण में सहयोग नहीं करने वालों को सबक सिखाने की अपील मोर्चा द्वारा की गई है। आपको बता दें कि झांसी में विधायक रवि शर्मा और रश्मि आर्य का विरोध नहीं किया गया, क्योंकि दोनों ने राज्य निर्माण के लिए सहयोग किया है। इसी प्रकार जिला महोबा में घटक संगठन के अध्यक्ष तारा पाटकर के कहने पर ही महोबा और चरखारी के विधायक सड़क पर उतरकर राज्य निर्माण का सहयोग करते हैं, तो निर्माण मोर्चा ने जिला महोबा में विरोध नहीं किया। बबीना, गरोठा, ललितपुर और महरोनी विधानसभाओं की बात है तो या तो मोर्चा अपनी बात समझने में नाकामयाब रहा या ये कहें कि सभा को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों का प्रदर्शन शून्यता की ओर जाने से चारों सीटों पर मोर्चा कामयाब नहीं हो पाया। इन 4 सीटों पर अब ज़्यादा समय दिया जाएगा। शेष 11 सीटों में से उन 3 प्रतिनिधियों की हार हुई जिन्होंने राज्य निर्माण में सहयोग नहीं किया। इन 11 सीटों पर 2017 में भाजपा विधायकों को 11,22,983 वोट मिले थे। वहीं 2022 में भाजपा के विधायकों को 10,24,243 वोट मिले थे, यानी कि 1 लाख वोट की कमी आई है। 2017 में इन सीटों पर भाजपा के विधायकों ने 5,38,588 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 में मात्र भाजपा के विधायकों ने 1,78,097 से जीत प्राप्त की है। कुल मिलाकर 3.5 लाख से ज़्यादा वोट की कमी आई है। देखिए, हम लोगों ने ये जो 2022 के चुनाव हुए हैं, इसमें जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण का समर्थन नहीं किया था, उनको इस बार सबक सिखाने के लिए कलावा बांधने का, राम को खोल चढ़ाने का और जो भी झूठ प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, उमा भारती जी ने बोला है, इनके सारे झूठ का जो भी विस्तृत विवरण है वो लिख के एक फोल्डर बांटने का कार्य किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिन जिन ने हमारा सहयोग किया, जैसे रवि शर्मा, रश्मि आर्या जी, विनोद चतुर्वेदी जी, इनका हमने विरोध नहीं किया। महोबा में क्योंकि जो हमारे तारा पाटकर सर काम करते हैं, उनके कहने पर कि यहाँ के महोबा और चरखारी के विधायक सदैव हमारे साथ फर्श पे बैठते हैं, हमारे साथ रक्त से चिट्ठियाँ लिखते हैं, इसलिए आप इनका विरोध मत करो। तो महोबा में हमने विरोध नहीं किया। लेकिन बाकी की जो 11 सीटें हैं, उन बाकी 11 सीटों पर हम लोगों ने भरपूर विरोध किया। और विरोध का स्वर फिर ये रहा कि आपको मैं आंकड़े बता दूं, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये वेबसाइट के चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 सीटों पर जब विजयश्री प्राप्त की थी तो उनको 11,22,983 वोट मिले थे, जो घटकर 2022 में 10,24,243 हो गए। 1 लाख वोट इनका कम हुआ है। पिछले चुनाव में विपक्षी दल जितने भी लड़े थे इन 11 सीटों पर, उनको 5,84,354 वोट मिले थे। इस बार 3,60,000 वोट बढ़ के 8,25,243 हो गए। ऐसे ही जो जीत इन्होंने पिछले 19 सीटों पर जब दर्ज की थी, तो उसका जो अंतर था वो 5,38,589 का था। इस बार मात्र 1,78,097 का हो गया, मतलब 4 लाख वोट आपकी जीत के घट गए। उसके बाद अगर लोग ये कहते हैं और चश्मा लगा के ऐसी बात करते हैं कि हम लोगों ने जो अपना कार्य किया उस कार्य में हम विफल रहे, तो उनसे हमारा निवेदन है, जब तक पूरी बात ना पढ़ लें आप, जब तक पूरी जानकारी ना ले लें, तब तक कृपया करके हम लोगों को बख्शें। 20 दिन का सिर्फ कार्य था, अति सीमित संसाधन थे। एक गाड़ी थी जो हम लोगों को डॉक्टर साहब ने दी है, डॉक्टर MC अग्रवाल साहब ने, वो गाड़ी का मात्र प्रयोग करके हम लोगों ने इतना कार्य करके दिखाया है। अब 1.5 साल है मध्य प्रदेश के चुनाव का। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से हम कहना चाहते। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।